इस दौरान जो है आपकी और आपने आपके रिश्तेदारों के या परिवार के में से कितने लोगों के आपने काम करवाए? देखिए इसमें क्योंकि मैंने अक्सर देखा जाता है जो भी सरपंच पंच या फिर इलेक्टेड मेंबर बनता है तो अपने लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है और बाकी वाले लोग जो हैं वो 5 साल का इंतजार करते रहते हैं। नहीं, डिस्ट्रिक्ट सांबा के एक ऐसा सरपंच जो कि 2001 से लेकर आज तक 4 बार लगातार सरपंच बन चुके हैं, वरना आप लोग तो जानते ही हैं जो एक बार बनता है तो लोग दूसरी बार उसे प्रेफर नहीं करते, वो अच्छे काम नहीं करते या फिर कोई भी वजह हो सकती है या फिर वो तब्दीली चाहते हैं। लेकिन पूरन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं पंचायत महोरगढ़ से, लगातार 4 बार सरपंच बन चुके हैं। आखिरकार क्या वजह है, लोगों का लोग इतने मेहरबान क्यों हैं? बात करेंगे सर, क्या वजह है जिसकी वजह से आप ही बार बार सरपंच बनते जा रहे हो या फिर और कोई मेंबर ही नहीं जुड़ रहा? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप महोरगढ़ में आए हैं और एक दूर दराज एरिया जो सांबा से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर, जहां कौन इतना मीडिया वाला आता है, लेकिन आप आए हैं तो आपका दिल की गहराई से शुक्रिया। तो जहां तक मेरे एक पॉलिटिकल कैरियर की बात है जो आप कर रहे हैं कि लगातार 4 बार, तो मुझे लगता है इलेक्शन 3 बार हुई है, लेकिन एक बार इलेक्शन लेट होने की वजह से हमारा जो टेन्योर उसमें चला गया था, लेकिन सरपंच हम ही रहे थे। तो 2001 से लेकर 2026 तक लगातार लोगों ने एक प्यार दिया है, लोगों ने एक मोहब्बत की मेरे साथ कि जो हमारा इलाका था ये एक बड़ा पिछड़ा इलाका था। कुछ लोग जो पुराने ज़माने के सरपंच थे, शायद उस टाइम की हम तो इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने भी डेवलपमेंट महोरगढ़ में करवाने की इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जो कि हमने 20 साल या 25 साल में कोशिश की है। क्योंकि आपको पता है जहाँ पहाड़ों से मुकाबला करना पड़ता है, पहाड़ों में इधर अगर आप 1 2 4 करोड़ रुपया लगाते भी हैं तो कहीं नज़र नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की है। और महोरगढ़ एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, आपको पता है ये एक यहाँ महोरगढ़ का फोर्ट बड़ा एक हिस्टोरिकल फोर्ट है जिसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जी जी। तो ये जो हमारा फोर्ट था ये एक समय बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका था, लेकिन हमने इस इशू को सरकार के साथ टेकअप किया और पिछले साल इसको हमने रेनोवेट करवाया। मेरे ख्याल में कम से कम 70 लाख रुपया इसके ऊपर लगा और आज जी जी। जो हमारा किला है ये देखने के लायक बन चुका है। जी। और महोरगढ़ की जहाँ डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, आज देखा आपने रोड भी बहुत अच्छा है और एक बहुत बड़ा पांड है, पांड नहीं बोलेंगे हम इसको, हम ये एक झील टाइप बना है। जी जी। तो जब ये बना था तो जब ये किला बना, ये मेरे ख्याल में बोलते हैं कि इसको 1555 ईस्वी में बनाया गया था। जी। इसकी पूरी इसकी हिस्ट्री का पता नहीं है, लेकिन 1555 ईस्वी में राजा सिकंदर सूरी थे, उन्होंने इसको बनाया था, जो हमारे बुजुर्ग इसके बारे में बताते हैं। तो पांड भी एक बहुत बड़ा अच्छा पांड है, लेकिन उस पांड को भी रेनोवेट करने की ज़रूरत है। अभी आपने देखा उसकी दीवारें वगैरह कुछ गिरी हुई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आस्ता आस्ता हमने अपने एमएलए साहब से भी महोरगढ़ के कुछ इशू के बारे में हमने डिस्कस की है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जहां और भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट होने की संभावना है। सर हम बात करेंगे आपके अपने कैरियर की, जिस तरीके से आपने बताया कि आप 3 बार इलेक्शन को टेस्ट करके 3 बार जीत चुके हैं, तो इस दौरान जो है आपकी और आपने आपके रिश्तेदारों के या परिवार के में से कितने लोगों के आपने काम करवाए? देखिए इसमें क्योंकि मैंने अक्सर देखा जाता है जो भी सरपंच पंच या फिर इलेक्टेड मेंबर बनता है तो अपने लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है और बाकी वाले लोग जो हैं वो 5 साल का इंतजार करते रहते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन सर मैंने इस नीयत से काम नहीं किया है कि मैं अपने रिश्तेदार का काम कर दूंगा या पर्टिकुलर अपने किसी वर्कर का काम कर दूंगा। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं और ना ही आने वाले समय में भी सोचेंगे। लेकिन जनरल डेवलपमेंट के लिए हमने काम किया है। जनरल डेवलपमेंट जहाँ भी थी हमने करने की कोशिश की थी, क्योंकि इलाका बड़ा पिछड़ा था, बैकवर्ड एरिया था। लेकिन हमने ये नहीं, हमने जब भी देखा, चाहे मेरा वो गुजर भाई थे, मेरी गुजर बस्तियाँ थी, हमने पूरी कोशिश की। चाची बड़ा फार बैग देखियो है, बैग पिछड़ा इलाका है, लेकिन मेरा कोशिश बैग है की इत्थे। हमने पूरी जनरल डेवलपमेंट करने की और उसी कारण निक्का या लोगों ने निक्का सब उन्हें मुझे उत्थे भी प्यार बिच दिया है। तभी इसलिए जैसे आप बोल रहे हैं कि दूसरी बार भी लोग मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन आज भगवान का शुक्र है और आपकी मीडिया की तरफ से भी हमारी जो बात आगे जाती है उसकी वजह से भी हमारी डेवलपमेंट थोड़ी बहुत होती है। तो लोगों ने तो मुझे लगातार बड़ा प्यार दिया है, उसके लिए तो मैं लोगों का बड़ा एहसानमंद हूँ और मुबारकबाद देना भी चाहता हूँ महोरगढ़ के लोगों को। और मेरे लिए कोई कम्युनिटी या कास्ट जो है वो मैंने नहीं रखती है, मेरे लिए सब एक इंसानियत और इंसान जो है वो ही मेरे लिए सब कुछ है। आपकी एज कितनी थी इस टाइम आप फर्स्ट टाइम सरपंच अभी बने? मैं, मुझे तो लोग बड़ा मजाक करते हैं कि मानते नहीं हैं, लेकिन मैं अभी 50+ कर रहा हूँ। जी जी। तो जब मैं पहली बार सरपंच बना था तो समझो उस टाइम मेरी 25-26 साल उम्र थी। तो काफ़ी सामान लोगों के बीच हमने दिया है और कोशिश करेंगे
अगर भगवान ने मौका चाहा तो रवण सर के साथ कहीं परमंडल में भी सियासत करने का कहीं मौका मिला तो उधर भी हम करेंगे। वहाँ भी हमारे बड़े प्यारे लोग जो हैं वो हमें फॉलो थोड़ा बहुत करते हैं और हम भी उन लोगों के साथ भी कुछ जुड़े हैं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई बीडीसी बन जाऊंगा, डीडीसी बन जाऊंगा, जब फिर सरपंच बनूंगा। काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, वो ऐसे भी बंदा कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक जज्बा और एक हिम्मत और वो लोगों का प्यार जो है वो करवाता है सब कुछ। जी। तो ये थे हमारे साथ पूरन चंद शर्मा जी, जो कि ब्लॉक महोरगढ़ से जुड़े थे। और इनकी ओर से जैसे कहा गया कि ये लोगों के काम करवाते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ के लोगों के हमने व्यूज़ भी शेयर करने की कोशिश की। लोगों की ओर से भी कहा जा रहा है कि इनके ओर से बहुत ही अच्छे तरीके से काम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के हवाले से, यहाँ किले के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करवाए जा रहे हैं। वरना जो लोग एक बार सरपंच बन जाते हैं वो अक्सर हम देखते हैं अपने इलाकों में, आसपास के इलाकों में, वो पहले अपना काम निकाल देते हैं और बाकी जो बचा कुचा होता है वो पब्लिक के लिए रह जाता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास जुड़ी हैं, वो भी ज़रूर हम आने वाले वक्त में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।